राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामिस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, ग्रह चिन्हों का हाथ पर महत्व। चिन्हों द्वारा हम ये जान सकते हैं कि किस ग्रह का चिन्ह किस ग्रह पर आ चुका है, ये अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, इनका आखिर महत्व क्या होता है। किसी भी ग्रह क्षेत्र पर ये आते हैं, कब शुभ फल देते हैं, कब अशुभ फल देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम केतु की बात करेंगे। ये जो आपको नीचे पर्वत दिखाई दे रहा है, ये केतु पर्वत रहता है। इसके सीधा अगर चलेंगे तो ये राहु रहता है, और इसके ये सीधा चलेंगे तो शनि रहते हैं। कुंडली में आप लोगों ने देखा होगा, राहु से सीधा आपको केतु मिलेगा, यानी आमने सामने ये दोनों ग्रह रहते हैं, और हाथ में भी ये आमने सामने दोनों ग्रह रहते हैं। अब देखिए, फर्स्ट नंबर पर अगर केतु को समझें तो केतु का जो मूल चिन्ह है, ये कुछ इस प्रकार से रेखा आपको बनती हुई दिखाई देगी। ये रेखा ऐसे भी बन सकती है, और केतु का चिन्ह ऐसे भी बनता है। ये फॉर्मेशन भी केतु चिन्ह मानी जाती है, और ये भी अच्छी या बुरी जगह पर्वत पर आने पर उसी के अकॉर्डिंग फल देता है। तो देखिए, ये जो आपको केतु के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, सबसे अच्छा जो सिंबल माना जाता है केतु का, ये इस प्रकार से एक चिन्ह बनेगा, ऐसे करके। देखिए, ये ऐसे करके कोई सिंबल अगर यहाँ बनता है तो ये केतु का चिन्ह माना जाता है, शुभ यहाँ माना जाता है। स्वयं स्थान पर बनता है तो ये अच्छा फल देता है। अच्छे फल की बात करें तो अपने घर में, आपने सुना होगा, अपने घर में सब शेर होते हैं, तो यहाँ भी जब स्वयं स्थान पर ये सिंबल उभरते हैं तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। और इस सिंबल को प्रतीक चिन्ह माना जाता है केतु का। जिस सिंबल का जिक्र किया गया है समुद्र शास्त्र में, वह ऐसे बनता है, और ये जब बनता है तो ये प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है। यानी वह बने या ये बने, ये केतु चिन्ह के नाम से ही जाना जाता है। अब देखिए, राहु चिन्ह की बात करते हैं। तो राहु का जो चिन्ह रहेगा कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। थोड़ा सा फिर से बनाते हैं, कुछ ऐसी रेखा मिलेगी और ये ऐसे घूम जाएगा। ये राहु का चिन्ह है। अब राहु का इम्पैक्ट ऐसी रेखाओं पर भी देखा जाता है। ये ऐसे करके ऐसे होता है तो भी राहु का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ ये राहु का चिन्ह अगर स्वयं स्थान पर रहता है तो ये शुभ माना जाता है, बाकी हाथ पर आता है तो ये अशुभ रहता है। और कुछ जगह हैं जिनका आगे वीडियो में भी आपको बताएंगे कि कब कौन सा चिन्ह आता है तो वह शुभ फल देगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम मूल चिन्ह और प्रतीक चिन्ह के बारे में ही समझेंगे। अब देखिए, करते हैं शनि चिन्ह की बात। तो ये हमारी हथेली पर शनि पर्वत होता है, और यहाँ एक ऐसा सिंबल बने, ये शनि का मूल चिन्ह होता है, जिसके बारे में समुद्र शास्त्र में जिक्र किया गया। ऐसा सिंबल अगर यहाँ बने तो ये अत्यंत ही शुभ फल देता है। इस जातक पर शनि की मेहरबानी रहती है। ऐसा जातक भाग्यशाली रहता है। शनि कारकों में वृद्धि करता है। मान लीजिए ऐसी कोई फॉर्मेशन न बनी है और उसकी जगह ऐसे कोई प्लस का निशान बना है शनि पर्वत पर, तो इसे भी शुभ चिन्ह माना जाएगा। ये भी अच्छा फल देगा। अब कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जहाँ इनका प्रभाव समभाव में देखा जाता है, जैसे गुरु, क्योंकि
लगभग ग्रहों की गुरु से मित्रता रहती है तो वहाँ ये समभाव में फल देते हैं। कुछ इसके मित्र ग्रह रहते हैं जैसे मंगल है, सूर्य है, चंद्र है, यहाँ पर ये शुभ फल देता है, अच्छा फल देगा। गुरु केतु के लिए कहा जाता है गुरु अगर स्ट्रोंग है तो केतु कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। केतु बाध्य होगा गुरु के अकॉर्डिंग फल देने को। तो यहाँ केतु स्थिति के जो केतु की स्थिति है, यानी केतु अगर खराब है, गुरु अगर स्ट्रोंग है तो जातक को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यह गुरु से ही प्रभावित रहता है। इसीलिए केतु और गुरु के जो कारक रहते हैं, मोक्ष की कामना, धर्म के प्रति रुझान, दान पुण्य, परिवार के लिए प्रयास, एफर्ट्स वगैरह, ये सब इन दोनों ग्रहों से एक जैसे प्रभाव में देखे जाते हैं। अब देखिए, ये जो सूर्य क्षेत्र है इसका जो सिंबल रहता है, एक सर्कल रहता है और उस सर्कल में एक डॉट का साइन। अब इसके जो मित्र ग्रह रहते हैं, इसका गुरु मित्र रहता है, मंगल मित्र रहता है, चंद्र पर भी समभाव में ये फल देता है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। बुध के लिए भी देखा जाता है अक्सर, वैसे फ्रेंडली सर्किल में नहीं आता, शत्रु भाव में भी इसको नहीं देखा जाता। और राहु से इसकी शत्रुता रहती है, शुक्र से इसकी शत्रुता देखी जाती है, शनि से भी इसकी शत्रुता रहती है। तो यहाँ अगर ये बनता है तो दिक्कतें देगा। अब देखिए, सूर्य बुध का जो सिंबल है एक जैसा रहता है। काफ़ी कन्फ्यूज़न बढ़ता है जब इस बिंदु का मान लीजिए इसमें ये बन जाता है तो ये कठिनाइयाँ देगा, दिक्कतें देगा। अब यहाँ मूल माउंट को देखना बहुत ज़रूरी रहता है, आखिर दोनों क्षेत्रों की स्थिति क्या है। अब देखिए, यहाँ पर ये अगर बनता है तो ये अच्छा फल अधिक नहीं देगा, लेकिन यहाँ सिर्फ सर्किल बना है तो ये बहुत अच्छा फल देगा। हम इनको ऐसे भी देख सकते हैं कि उस ग्रह को ये विशेष बना देते हैं जिन ग्रहों पर इनके चिन्ह आ जाते हैं, प्रतीक चिन्ह आ जाते हैं। क्योंकि हस्तरेखा विज्ञान में कहा गया है कि जब भी किसी ग्रह पर्वत पर कोई रेखा उभर जाती है तो उस पर्वत को विशेष पर्वत का दर्जा वह रेखा दिला देती है, और जब वह स्वयं पर्वत का जो चिन्ह रहता है वह उस पर्वत पर आ जाता है तो विशेष फल वह उस जातक को देने वाला रहता है। तो यहाँ अगर ये बनता है और ये सर्कल यहाँ आ जाता है, अच्छा फल देगा, इनसे भी इनकी मित्रता रहती है। लेकिन यहीं अगर डॉट आ जाता है तो फिर नुकसान करवाएगा, लॉस के लिए इसे देखा जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं, यहाँ भी अच्छा फल देगा, यहाँ उतना अधिक सुफल नहीं देगा। मंगल पर बहुत गलत फल देगा। ये परिवार का कारक ग्रह है, मंगल बुध की शत्रुता रहती है तो ये किसी भी सूरत में अच्छा फल नहीं देगा। और यहाँ अगर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ जो एक रेखाएं एक्टिव रहती हैं ये हमारे परिवार की रेखाएं, तरक्की की रेखाएं, विवाह शादी वगैरह की रेखाएं रहती हैं। और यहाँ अगर सर्कल बना है तो जीवन को ये घुमा देता है, यानी जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव, उथल पुथल उस जातक के इस सर्कल के कारण, इस बुध पर्वत के कारण, इस बुध के चिन्ह के कारण देखी जाती है। अब करते हैं मंगल के चिन्ह की बात। तो देखिए, मंगल के जो चिन्ह रहते हैं कुछ इस प्रकार से आपको बहुत सारे हाथों में ऐसे मिलेंगे, रेखाओं पर जुड़े हुए प्रॉपर्टी को बताएंगे। मंगल पर स्क्वायर भूमि को रिप्रेजेंट करता है, परिवार के सुख को करता है। ट्रायंगल भी मंगल का कारक माना जाता है। कुछ जगह ऐसे भी चिन्ह बन जाते हैं, इसे समकोण बोलते हैं। समकोण को काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन ग्रह क्षेत्रों पर यह मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यानपूर्वक जब हम हाथ रीड करते हैं
तो अक्सर ग्रह क्षेत्रों पर बस ऐसी रेखाएं, अब मान लीजिए ये राहु का क्षेत्र है, यहाँ ये आ जाए, ये गलत है, ये नुकसान करवाएगा, यहाँ ये आ जाए, ये नुकसान करवाएगा। लेकिन हमें पहले ये जज करना पड़ेगा कि आखिर ये मंगल का चिन्ह है या नहीं है। उसी स्थिति में आप ये कहें, अन्यथा ये रेखाएं भी बनती हैं, समकोण बनता है, अधिक कोण बनता है, न्यून कोण बनता है छोटी रेखा से। बिल्कुल इस प्रकार से छोटी सी रेखा, दो पॉजिटिव रेखाएं ऐसे फॉर्मेशन पर रेखाएं बनती हैं, तो ये भी शुभ फल देती हैं। अब देखिए करते हैं बात शुक्र चिन्ह की। तो देखिए ये शुक्र का क्षेत्र है, इस पर अगर आपको ऐसा बनता हुआ दिखाई दे, ये दुर्लभ चिन्ह माना जाता है, इसे शुभ माना जाता है। ये यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ बने, शुभ फल देगा, आपको तरक्की करवाएगा। यहाँ समभाव में देखा जाएगा। शुक्र की स्थिति अगर खराब है, आपका गुरु अगर पीड़ित है किसी भी रूप में, उस पर अगर ये बनता है तो ये गलत साइन यहाँ माना जाएगा। सूर्य पर बनेगा, गलत साइन यहाँ माना जाएगा। मंगल पर बनता है, ये भी अच्छा फल नहीं देगा, नाना प्रकार से संघर्ष आपके जीवन में करवाएगा। यहाँ नीचे केतु पर आता है, अच्छा फल देगा, तरक्की को बताएगा। जातक के जीवन में शुक्र द्वारा पॉजिटिविटी रहेगी। अब देखिए किसी जातक के हाथ में गुरु का जो चिन्ह है, गुरु के चिन्ह काफ़ी सारे बताए गए हैं, ऐसे भी होता है इस प्रकार से, और कंप्लीट जो स्वास्तिक का निशान आता है उसे भी गुरु का चिन्ह बोला जाता है। और अगर दो रेखाओं को, जैसे दो रेखाएं एक जैसी, एक समांतर दो रेखाएं, अब यहाँ कन्फ्यूजन रहता है कि जीवन रेखा से निकली दो रेखाएं, देखिए इनको तरक्की की रेखाएं कहा जाएगा। और जिस जातक को हम गुरु जातक कहते हैं, उसके हाथ में ऐसे दो रेखाएं मिलेंगी जो गुरु को कैप्चर कर कर चलेंगी, ये गुरु चिन्ह की दो रेखाएं मिलती हैं। अब देखिए जहाँ भी ये दो रेखाएं, एक जैसी दो रेखाएं बनती हैं, अब इनके यहाँ समभाव में फल देगा, यहाँ बहुत अच्छा फल देंगी दो रेखाएं, यहाँ संघर्ष बताएंगी, यहाँ अच्छा फल देंगी, यहाँ समभाव में फल मिलेगा, यहाँ अच्छा फल देंगी, यहाँ भी अच्छा फल देंगी। दो समांतर रेखाएं यहाँ नुकसान करवाएंगी, यहाँ भी गुरु का स्वयं का मूल पर्वत और केतु की स्थिति देखनी पड़ेगी। तो ये दो रेखाएं गुरु चिन्ह मानी जाती हैं। इसकी जगह स्वास्तिक आता है तो ये भी गुरु का चिन्ह माना जाएगा। और इनकी जो सफलता रहती है या कितना शुभ फल देंगे, किस ग्रह क्षेत्र पर आए हैं, उस ग्रह क्षेत्र की मूल स्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसके फल को देखा जाता है। इसके साथ ही यह भी एक चर्चा का विषय रहता है कि जैसे हम कुंडली में 12 हाउस रहते हैं, उनमें 3-3 ग्रहों को एक साथ देख सकते हैं, 4-4 ग्रहों को देख सकते हैं, वैसे हाथ पर कैसे देखा जाए। अब देखिए मान लीजिए ये हमारा राहु क्षेत्र है, इस पर एक फॉर्मेशन ऐसे बन गई, एक यहीं पर स्क्वायर भी डाल दिया। ये लीजिए हम अलग अलग ग्रहों को बताएंगे, ये एक फॉर्मेशन यहाँ डाल दी, इसके साथ एक ये फॉर्मेशन डाल दी, और एक और सिंबल, यहाँ कोई भी सिंबल, दो रेखाएं डाल देते हैं ऐसे, ये गुरु की दो रेखाएं। तो यहाँ देखिए मंगल का यहाँ प्रभाव, चंद्र का यहाँ प्रभाव, गुरु का यहाँ प्रभाव, अब राहु क्षेत्र पर ये विस्फोटक स्थिति पैदा करेंगे। कौन सा ग्रह सबसे अधिक पीड़ित करेगा? मंगल करेगा। अब मंगल को देखा जाएगा, इसके साथ
राहु की स्थिति को देखा जाएगा, गुरु को देखा जाएगा, चंद्र को देखा जाएगा। लेकिन जब हाथों पर बहुत सारी रेखाओं के जाल रहते हैं तो हम ये पहचान नहीं पाते कौन कौन से ग्रह किस हाउस में या किस जगह पर आकर कौन सा तांडव कर रहे हैं। वह कुछ इस प्रकार से रहता है। फिंगर्स पर भी हम देख सकते हैं, ये रेखाएं जो चलती है, ये जो पर्व रहते हैं एक दूसरे ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ कौन से ग्रह की का इस ग्रह पर आगमन हुआ है, बैठा हुआ है, इन रेखाओं से हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 2-3 ग्रहों का जो कंजक्शन होता है उसको हाथ में देख सकते हैं। जब हमें इन ग्रह चिन्हों का अभ्यास रहता है, पता होता है कौन सा ग्रह चिन्ह हमें क्या फल देने वाला है। और जब तक हम इन ग्रह चिन्हों को अच्छे से रीड नहीं करते, इनका जो संपूर्ण ज्ञान है हमें नहीं होता, तब तक हम प्रॉपर हैंड एनालिसिस नहीं कर पाते। और जो वस्तु स्थिति है जातक के जीवन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ये पता भी नहीं लगा पाते। तो ये थी जानकारी ग्रह चिन्हों से संबंधित। धन्यवाद।